चाहिए। ये जिस प्रसंग में ये वर्णन है, प्रसंग इस प्रकार है कि अभी तो सती जी हैं, आगे जन्म में जब वो पार्वती जी हिमालय की यहाँ पार्वती जी के रूप में जन्म लेंगी, तो वहां जो हिमालय थे और उनकी जो पत्नी थी वे भी बड़ी शिव जी के प्रति भक्ति रखती थी। तो देवताओं ने सोचा कि जो हिमालय हैं हिमवान और उनकी पत्नी मैना, इनकी शिव जी के प्रति बड़ी भक्ति है, और ये यदि अपनी कन्या का कन्यादान, अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान यदि भक्ति पूर्वक शिव जी को कर देंगे तो ये मुक्त हो जाएंगे इसी फल से। शिव जी को श्रद्धा पूर्वक कन्यादान करने मात्र से ये मुक्त हो जाएंगे, और मुक्त हो जाएंगे तो बड़ी समस्या आ जाएगी, क्योंकि ये हिमालय हैं, इस भूतल पर हैं, पृथ्वी पर स्थित हैं, और पृथ्वी को रत्न गर्भा कहा जाता है। तो अगर पृथ्वी से हिमालय ही चला जाए, मुक्त हो जाए यदि हिमालय, तो पृथ्वी का नाम ही बेकार रत्न गर्भा हो जाएगा। तो हम सब देवताओं की तो ये इच्छा है कि ये मुक्त ना हो, ये पृथ्वी पर ही बने रहे। तो इसके लिए ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हिमवान और इनकी पत्नी मैना अपनी कन्या का कन्यादान श्रद्धा पूर्वक ना कर पाए। तो इनके मन में शिव जी के प्रति कुछ अश्रद्धा पैदा करनी चाहिए। तो देवताओं ने उनके जो गुरु जी थे बृहस्पति जी से कहा कि ये काम आपको करना है, आप हिमालय के यहाँ हिमवान के यहाँ चले जाइए और वहां जाकर के उनके सामने शिव जी की निंदा कीजिए कि शिव जी ऐसे हैं वैसे हैं, काय को अपनी कन्या का विवाह उनसे करा रहे हो। यद्यपि हम जानते हैं पार्वती को नारद जी के उपदेश से मानेंगी नहीं, वो तो शिव जी को पति रूप में वर्ण किए बिना मानेंगी नहीं, जैसे मानस जी में आया है कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूं शंभु न तो रहूं कुंवारी। तो उनकी तो ऐसी प्रतिज्ञा है कि चाहे करोड़ों जन्म लग जाएं, लेकिन शिव जी को ही पति रूप में वर्ण करूंगी। तो उनकी कन्या तो शिव को पति बनाएगी, किंतु उनके जो माता पिता हैं हिमवान और मैना, वे अपनी कन्या का कन्यादान श्रद्धा पूर्वक ना कर पाए, नहीं तो उनको पूरा फल मिलेगा कन्यादान का, और इस फल से वो उसी समय मुक्त हो जाएंगे, पृथ्वी को छोड़ के चले जाएंगे। तो देवताओं ने बृहस्पति जी से कहा कि जाओ उनके घर में उस शिव जी की निंदा करना, उनके सामने, माता पिता के सामने। उसके बाद भी वो विवाह तो होगा उनकी कन्या का, किंतु उस अश्रद्धा से कन्यादान करेंगे तो उनको फल मिलेगा, पर इतना फल नहीं मिलेगा कि वो उसी समय मुक्त हो जाए। बृहस्पति जी ने देवताओं की बात सुन के कहा नारायण नारायण, और उन्होंने कहा कि भैया तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है? शिव जी की निंदा करना, इसका फल पता है, करोड़ों जन्मों तक नरक में जाना पड़ता है। तुम बोल क्या रहे हो? हम महादेव जी जो इतने बड़े महाभागवत हैं, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, हम उनकी निंदा करेंगे कहीं? तो उन्होंने कहा कि जो पापी शिव जी की निंदा करता है, भगवान विष्णु के भक्त की निंदा करता है, गुरुजनों की निंदा करता है, पतिव्रता स्त्री की निंदा करता है, ब्रह्मचारी की निंदा करता है, वो जब तक सूर्य और चंद्रमा रहते हैं तब तक उसको कालसूत्र नामक नरक में जाना पड़ता है, लाखों वर्षों तक उसको नरक भोगना पड़ता है। जो ब्रह्मा जी की निंदा करता है, शिव जी की, दुर्गा जी की, लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की, गीता जी की, तुलसी जी की, गंगा जी की, वेदों की, वेद माता गायत्री जी की, तप की, पूजा की, मंत्रों की, गुरुजनों की, जो भी इनकी निंदा करता है उसको अंधकूप नामक नरक में जाना पड़ता है, और करोड़ों वर्षों तक वो नरक भोगता है। तो इसलिए हम तो ये काम नहीं करेंगे कि उनके यहाँ जाके, हिमवान के यहाँ जाके और शिव जी की निंदा, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये तुम लोग ही करो। तो बृहस्पति जी ने देवताओं को मना कर दिया।
यहाँ तक कि बृहस्पति जी ने कहा कि जो अभी दक्ष ने शिव जी की इतनी निंदा की है, ये तो दक्ष उसी समय सीधे नरक में चला जाता। ये तो इसलिए बच गया क्योंकि इसने अपनी पुत्री का कन्यादान शिव जी को किया था, तो उसको जो फल मिला था उस कन्यादान से, उसी फल के प्रभाव से इतनी निंदा करने के बाद भी ये बच गया, नहीं तो उसी समय नष्ट हो जाता है। ऐसा बृहस्पति जी ने वहां कहा। और उन्होंने कहा कि यद्यपि ब्रह्मा जी के कहने पर इसने सती का विवाह शिव जी से किया था, अनिच्छा से, दक्ष की इच्छा नहीं थी, लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा हुई तो अनिच्छा से किया। अगर ये इच्छा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कर देता तो ये भी मुक्त हो जाता, लेकिन अनिच्छा पूर्वक किया तो इसको ये फल मिला कि ये प्रजापतियों का स्वामी बन गया। बड़ा अधिकार दक्ष जब बाबा मानस जी में आया है, तो वही फल है उसी कन्यादान का। कितना बड़ा इसको पद मिल गया, और इस शिव जी की निंदा करने के बाद भी अभी जीव सुरक्षित है। तो बृहस्पति जी ने जब मना कर दिया तो देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। तो ब्रह्मा जी से कहा कि देखिए ब्रह्मदेव, आपकी सृष्टि में जो पृथ्वी लोक है उसमें हिमालय सब रत्नों की खान है,